स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। तो आज हम इसमें यूनिट 1 का जो हमारा पार्ट 2 था वो स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारे फायर डिमांड्स के फॉर्मूले। ठीक है, फायर डिमांड फॉर्मूले सबसे पहले आता है हमारा बस्टन्स फार्मूला। बस्टन्स फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी। ठीक है, बस्टन्स फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, बस्टन्स फार्मूला हो गया हमारा Q इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी। अब Q क्या होता है? Q होता है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट। कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है पर मिनट, लीटर पर मिनट। P क्या होता है हमारा? पॉपुलेशन 1000 में। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा होता है क्विचिंग फार्मूला। ठीक है, क्विचिंग फार्मूलाज में क्या होता है? क्विचिंग फार्मूलाज में आता है Q इक्वल टू 3185 अंडर रूट पी। ठीक है, क्विचिंग फार्मूला होता है हमारा 3185 अंडर रूट पी और पी क्या होता है हमारा? पॉपुलेशन होती है 1000 में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू पी अपॉन 10 प्लस 10। ठीक है, जो P होगा वो 1000 में होगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है, लास्ट आता है हमारा इसमें नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला। ठीक है, इस अब ये फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया Q फायर डिमांड्स फार्मूले। ये चार है हमारे। बस्टन्स फार्मूला हो गया, क्विचलिंग फार्मूला हो गया, फ्रीमैन्स फार्मूला हो गया और नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फार्मूला अंडर राइटर्स फार्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? व्हेन पॉपुलेशन इज मोर देन 2 lakhs। ठीक है, जब पॉपुलेशन 2 लाख हो, अब प्रोविजन फॉर 54,600 लीटर पर मिनट इज मेड एंड 9100 to 36400 लीटर पर मिनट फॉर सेकंड फायर। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, ये आप देख लेना, पढ़ भी लेना और मर्जी है आपकी। वैसे ये इतना पूछा नहीं जाएगा एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपको वैसे भी पढ़ाना है तो देख लेना आप कि अगर ये एक तरह से कंडीशन दे रखी है हमें कि पॉपुलेशन अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो प्रोविज़न होगा इतने लीटर का, बना के रखेंगे पहले से, और सेकंड फायर के लिए इतने लीटर का बना के रखेंगे पहले से। अब आता है हमारा इसमें वाटर रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट लॉसेस इन थेफ्ट्स एंड वेस्टेज। कि जो पानी चोरी हो जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है लीकेज की वजह से, पाइप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है। ठीक है, तो उसमें इवन इन द बेस्ट मैनेज्ड वाटर वर्क्स दिस अमाउंट में हावर वर्क टू बी एज हाई एज 15% ऑफ द टोटल कंजम्पशन। बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वाटर का, जो मैनेज करता है वाटर को, जो भी सिस्टम होगा उसका, उसमें भी 15% वो इसके लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, 15% जो अमाउंट होता है टोटल कंजम्पशन का वो इसके लिए, लॉसेस के लिए, थेफ्ट्स के लिए, वो इसके लिए अलग से बचा के रखते हैं कि भैया वो कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा 15% चोरी भी हो सकता है पानी, और क्या कहते हैं वो लॉस भी हो सकता है लीकेज वगैरह की वजह से। तो ये सब ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो कि पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेंगे, हैम्पर्ड करेंगे उसे। सबसे पहले आता है इसमें हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन आता है सबसे पहले। इसमें क्या होता है? हॉट में बढ़ जाएगी डिमांड, विंटर में डिमांड कम हो जाएगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड एट हॉटर एंड ड्राई प्लेसेस। ठीक है, गर्म और सूखी जगह जैसे राजस्थान की हो गई, द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज़ जनरली मोर। तो वहाँ वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, नीड ज़्यादा होगी वहाँ पे। सिमिलरली इन एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़, एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमती है। ठीक है, ठीक है, जैसे इंडिया का पार्ट हो गया, जैसे बर्फ़ कहाँ जमती है इंडिया में? जम्मू कश्मीर वगैरह में, इधर की साइड, कश्मीर वगैरह की साइड। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़ मोर वाटर में बी कंज्यूम्ड, ज़्यादा पानी कंज्यूम्ड हो सकता है कहाँ पे? जो कोल्डर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे। क्यों? बिकॉज पीपल में कीप देयर टैप्स ओपन टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ पाइप। लोग अपने जो टैंक वगैरह होती हैं, जो टैंक वगैरह जो होती हैं वो ओपन रख सकते हैं, जिससे कि जो उनका जो पानी जो है वो पाइपलाइंस में या फिर पाइप्स वगैरह में जमे ना। तो इसकी वजह से उसे अवॉइड करने के लिए वो पानी का टैप ओपन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं पानी जो है वो फ्रीज ना हो, और इससे जो वाटर की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं वाटर वेस्ट होगा। एंड इफ़ देयर मे बी मोर लीकेज फ्रॉम पाइप जॉइंट्स सिंस मेटल कॉन्ट्रैक्ट विद कोल्ड। इसमें क्या होता है?
ज़्यादा लीकेज होगी फ्रॉम पाइप जॉइंट से, जो जहाँ जॉइंट्स वगैरह लगे होते हैं पाइप्स में, वहाँ से लीकेज हो सकती है। क्योंकि मेटल जो होता है, जो सर्दी जो होती है, जो मेटल जो होता है गर्मियों में जो होता है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। और जो मेटल जो होता है वो ठंडियों में, जो ठंडी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल मिलता है आपको रोड हाईवेज वगैरह पर मिलता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि गैप्स बना के रखते हैं और वहाँ कुछ स्टील का सा, कुछ लोहे का सा कुछ वो लगा रहता है। वो थर्मल एक्सपेंशन एक टर्म होती है, वो उसी को दर्शाता है। उसमें क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन में, वो जो गैप दे देते हैं वो गैप इसी वजह से देते हैं कि जो हाईवे पे जैसे जब गर्मी पड़ेगी तो उस दौरान उसे जो एक्सपेंड जो करेगा उसके लिए उसे गैप मिल जाए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे एक फ्री स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो वो ये बता रहा है इसमें भी। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ द सिटी। पॉपुलेशन के सिटी का साइज़ क्या है, या फिर जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। द पर कैपिटा डिमांड फॉर बिग सिटीज़ जनरली लार्ज एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर टाउन्स। जो पर कैपिटा डिमांड होगी, जो डिमांड होगी वाटर की, वो बड़े शहरों में वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गाँव के एरिया होंगे या जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उनके एरिया होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। रूरल एरियाज़ हो गए, टाउन्स वगैरह हो गए स्मॉलर, और जो बिगर सिटीज़ हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से डिमांड भी फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, अब एक बार आप ये देख लेना, वेरिएशन इन पर कैपिटा डिमांड क्यू विद पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, कि पॉपुलेशन है इधर, इधर पर कैपिटा डिमांड है लीटर पर डे पर पर्सन। कि लेस देन अगर 20,000 पॉपुलेशन है तो 110 LPCD होगी, 20,000 से 50,000 है तो 110 से 150 होगी, 50,000 से 2 लाख है तो 150 से 240 होगी। ठीक है, 2 लाख से अगर 5 लाख है पॉपुलेशन तो 240 से 275 LPCD हो सकती है। ठीक है, डिमांड हो सकती है वाटर की। 5 लाख से 10 लाख है तो 275 से 335 335 जा सकती है। एंड ओवर टू 10 लैक्स इट मे बी 335 टू 360। और क्या आ सकता है, अब आता है इसमें हमारा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से मैनी इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। जैसे मैंने शुगर मिल का बताया था आपको पार्ट 1 में। ठीक है, पेपर मिल का बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो पेपर मिल होगी या शुगर मिल होगी, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एंड एज सच इंक्रीज द डिमांड वाटर कंसिडरेबली। ठीक है, तो वहाँ पे वाटर डिमांड भी कंसिडरेबली बढ़ेगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज़, देयर बाय इंक्रीजिंग द पर कैपिटा डिमांड फॉर बिग सिटीज़। जनरली जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं, वो स्टेब्लिश्ड होती हैं कहाँ पे, जो बिग सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो जो जनरल, तो कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिकली जो पर कैपिटा डिमांड जो होगी बिग सिटीज़ की वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ भी तो उसी शहर के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो उस शहर की भी डिमांड, कंजम्पशन जो होगा वाटर का वो भी बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रीज़ होती हैं बिग सिटीज़ में सिचुएटेड, तो कहीं ना कहीं जो बिग सिटीज़ होगी उसकी इंक्रीजिंग होगी ही होगी पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज। ठीक है, कि किस तरीके की क्वालिटी ऑफ पानी जो है वो पब्लिक तक सप्लाई किया जा रहा है, जो ठीक है लोगों तक किस क्या क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई करा जा रहा है वाटर। इफ़ द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ वाटर सप्लाइड इज़ गुड। ठीक है, अगर क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है पानी का, इट विल बी कंज्यूम्ड मोर। ठीक है, तो वो कंज्यूम ज़्यादा करा जाएगा, बिकॉज इन दैट केस पीपल विल नॉट यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ सच एज वेल्स, हैंडपम्प्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर क्वालिटी अच्छी है पानी की, टेस्ट अच्छा है, तो कंज्यूम करेंगे ज़्यादा लोग। ठीक है, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, बिकॉज इन दैट केस फिर वहाँ पे क्या होगा, जो लोग जो होंगे वो अदर सोर्सेज ऑफ वाटर जो होंगी, जैसे वेल्स हो गया, कुआं हो गया, हैंड पम्प्स हो गया, नल वगैरह हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वो यूज़ नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब प्रेशर कैसा आता है, आपके टैंक में प्रेशर कहता है, जो टैप्स वगैरह होती हैं आपके घर में उसमें किस तरीके का हाई प्रेशर आ रहा है, पानी लो प्रेशर से आ रहा है, तो वो चीज़ आती है इसमें। इफ़ द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स इन इज़ हाई,
एंड सफिशिएंट टू मेक द वाटर रीच एट 6th और इवन 10th स्टोरी। अगर प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो लगे रहते हैं किसी भी घर में, फ्लैट्स वगैरह में, जो भी, अगर वो हाई है, ठीक है, और इतना सफिशिएंट है कि वो वाटर जो हो रहा है वो 6th या 7th-10th स्टोरी बिल्डिंग तक भी वो पहुंच रहा है, ठीक है, देन वाटर कंजम्पशन शैल बी मोर ड्यू टू मोर लॉसेज एंड वेस्टेज। ठीक है, तो भैया जितना हाई उस पर पहुँचेगा, क्या कहते हैं, प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका डिस्टेंस भी बढ़ गया रीच करने का वाटर का, तो उसमें लॉसेज और वेस्टेज भी हो सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं उसका कंजम्पशन भी हाई होगा, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं जो प्रेशर वगैरह है सफिशिएंट है लोगों को यूज़ करने के लिए। उसका जो लास्ट इसमें आता है हमारा, वो आता है टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ जैसा इसमें क्या आता है, रिच एंड अपर क्लास कम्युनिटीज़। रिच एंड अपर क्लास कम्युनिटीज़ कंज्यूम मोर वाटर। ठीक है, जो रिच और अपर क्लास कम्युनिटीज़ होती हैं वो वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से तो जो कंजम्पशन जो होता है वो भी बढ़ जाता है लोगों का। मिडिल क्लास कम्युनिटीज़ कंज्यूम एवरेज अमाउंट। जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं। एंड दी लोअर, जो लोअर मिडिल क्लास होता है, फिर लोअर क्लास जो होता है उस पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती वाटर की, तो उसका जो कंजम्पशन जो होता है वाटर का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आ गए आपके क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 3 में। थैंक यू।